बेचने वाले भी तुम ही हो, उनके खिलाफ भी एक्शन ले लो ना। और जब अपने ही बयान में फंस रहे तो हमारे ही बच्चों को कह रहे कि ये जो हैं नक्सली बच्चे। वो एक राजेंद्र कोठियाल जी कोर्ट कमिश्नर हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं। उनका बेटा है राहुल कोठियाल, 12 मासा चलाता है, उत्तराखंड का सच दिखाता है। उसको भी कह रहे कि ये भी नक्सली है। क्यों कैसे नक्सली है कि सोनू सोंग वांगचुक के साथ इसकी फोटो है। अरे क्या है ये? मतलब हिंदू मुस्लिम का करते 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 अब आप अपने बच्चों को भी खाने पे उतारू हो गए। ये ऐसे आदमखोर पार्टी बन गई भाजपा। मैं फिर कह रहा हूं माफी के साथ, जो भाजपा को वोट दे रहा है वो अपने बच्चों का विनाश कर रहा है। राज्य का तो कर दिया। 1-2 बच्चे हैं हमारे, कोई सुल्पियाचू कोई बंगलयाचू। अगर अब बीयू की सरकार बन गया ना तो अभी तो हम कोटद्वार तक छो रुक्या वेग बाद हमन जो सीधा बहर जान। यहां नौकरियां खत्म हो गई हैं, मकान खाली पड़े हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं और इन पर कब्जे होने हैं। मैं आज बता रहा हूं भाजपा वाले इस लाइन पर भी आगे आ गए। बहुत सरल तरीका है, किसी के मकान पे किराए पे जाओ, मकान मालिक के एक थप्पड़ मारो, दरोगा को पैसे दो, मुकदमा लगाओ और पड़े रहो 20 साल तक। मुकदमा क्या को काचिल लड़नक। अब एक बाद वे मैं कब्जा हो जाऊं और बुढ़िया को बेटा बोनो बोबा मैं मिनी लड़ सकूत। 2 करोड़ का मकान 20 लाख में बिक रहे हैं। ये होना शुरू हो चुका है देहरादून में होना। यहां पता नहीं आप लोगों को ये पीड़ा भी लगी होगी कि नहीं। तो कहां हो आप? आपका तो अस्तित्व मिटा दिया। मैं तो सैल्यूट है, मुझे गर्व है, मैं उत्तराखंड क्रांति दल में हूं। मुझे गर्व है कि मुझे इस पार्टी ने लड़ना सिखाया है। मुझे गर्व है मैं इस पार्टी के झंडे के नीचे उत्तराखंडियत की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे गर्व है कि मेरे सामने यहां पर महेंद्र भाई मेरा आदर्श बैठा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वोट पड़ रही है नहीं पड़ रही है। जो कौम चीखना छोड़ देती है वो कौम गुलाम होती है। मैं मरूंगा तो मैं गुलामी की सोच के साथ नहीं मरूंगा, लड़ते लड़ते मरा हूं। मेरा आदर्श इंद्रमणि बडोनी है, मेरा आदर्श काशी सिंह हेरी है, मेरा आदर्श दिवाकर भट्ट है, मेरा आदर्श सुभाष चंद्र बोस है, मेरा आदर्श वो तमाम देश के सपूत जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया। अरे 42 शहादत देके राज्य लिया है। हम में गौरा है, गौरा की थाती है, हम टीलू रोतेली यहां से है। और हम किसके आचरण में जा रहे? दलालों की, चोरों का आचरण। अरे उस बेटे के अंदर कहां से मर्दानगी आएगी जिसका बाप चोरों का झंडा उठाएगा? मैं चीख कर कह रहा हूं, क्या पिथौरागढ़, क्या उत्तरकाशी, क्या उधम सिंह नगर, क्या गुरुकुल नासन। मैं एक ही बात कहता हूं, अपने राज्य से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो, चरित्रवान बनो। जहां गलत दिखता है जोर से बोलो, जितना बोलोगे उतना आपके विकास की योजनाएं बनेंगी। मगर मुझे लगता है भीड़ ही नहीं आती वहां। उसने कहा भट्ट जी तुम बोलते बहुत अच्छा हो पर क्या कंसेप्ट शामक जुगाड़ तो अच्छा ही नहीं। नारा लगाना कौन भी जुगाड़ चाहिए। अगर हम इस सोच में हैं तो खबरें आप देखते हो अखबारों में, गांव में लाश उठाने के लिए आदमी नहीं 4 नेपाली आए तब जाकर फूका। गांव में कल्चर बन गया ये कि यदि कोई गांव का आदमी अंतिम संस्कार में जा रहा है तो उसको जब तक व्यवस्थाएं नहीं होंगी उसका फूकना मुश्किल हो गया। क्या ये उत्तराखंड का चरित्र है? क्या इसलिए हमने उत्तराखंड मांगा? नहीं, हम देव संस्कृति के लोग हैं, राष्ट्र के लिए सर कटाने वाले लोग हैं, अपने हक हकूक को सुरक्षित करने के लिए राज्य मांगने वाले लोग हैं, हम लड़ाके हैं। इन 25 वर्षों में यदि हमने लड़ना छोड़ा है तो आओ मिलकर इस आंदोलन को तो मजबूत कर ही रहे हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड को बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल जैसी सोच को मजबूत करें। ये जरूरी है, आपकी मजबूरी है। अगर आपको अपना राज्य बचाना है तो उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत कीजिए। और चिल्लर खाल मोटर मार्ग क्या, जब हम 80-90 हजार मुकदमे सड़क बनाने के लिए 87 में अपने ऊपर लगा सकते हैं कि सड़क विकास के आगे यदि कोई पेड़ आएगा
तो हम एक पेड़ की जगह 1 लाख पेड़ लगाएंगे, मगर अपने विकास को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। सड़क जरूरी है विकास के लिए। तो जब हम संकल्पित 88-87 से थे, तो आज सरकार बना दो, चिल्लर खाल मोटर मार्ग भी बनेगा, जेल चले जाएंगे, कहां दिक्कत आ रही, जेल से सरकार चलाएंगे, मगर अपने विकास में रोड़ा नहीं आने देंगे। ये जंगल हमारा, राज्य हमारा, तो विकास भी यहाँ के लोगों का हम तय करेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों को दोगे तो फिर किसी बाहर वाले से मुकदमा लगा के स्टे ले लो और उसके बाद विकास से दूर रखो। हमारे लिए सड़क नहीं है और अंदर अयासी के अड्डे के लिए सब कुछ, बिजली भी, पानी भी, उनके लिए सारी सुविधाएं। क्यों? अगर क्यों का सवाल फिर बात घूम के आती है कि दोषी हम हैं, हम इनको ताकतवर बना रहे पार्टी के चक्कर में, और ये हमको विनाश से विकास दूर करके विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। बहुत सी बातें हैं। आज मैं थैंक्स करता हूं, यहां से अभी सुबह एक फोन आया था भाई का मेरे को, भाई साहब आप खड़ा करना, जिन्होंने फोन किया था। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। महेंद्र भाई ने मुझे कल ही बोल दिया था, आयु चरे भाई जरा वो कह जाए यार सुबह 2 घंटा को ना अच्छा लगू, तो मैं आ गया। ये चेतना, ये संवेदनाएं यदि उत्तराखंड क्रांति दल की आपके धरने को है, अगर आपका चिल्लर खाल मोटर मार्ग के लिए हमारा सीनियर लीडर आपके पास है, मेरा जिला अध्यक्ष मुकेश बड़थवाल आपके साथ है, तो ये एक संदेश है कि उत्तराखंड क्रांति दल संसाधनों से कमजोर जरूर हो सकता है, इच्छा शक्ति में मजबूत है। इसीलिए मैं तो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय नेता हूं, ये भी राष्ट्रीय नेता है मेरा भाई, आपके साथ है। बता दीजिए कोई विधायक आया हो आज तक? नहीं आएंगे। उन्हें पता है चुनाव में अखबार, पैसा, इससे मैनेज कर हम जीत रहे हैं, इसलिए इनको आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सब एक मुट्ठ और एकजुट हो जाओ। यहां से संदेश भी देना चाहिए। मैं क्या देखता हूं, आप ही के सामने बोल रहा हूं, बुरा लगे लगे, भला लगे लगे, यहाँ बात तो ठीक थी, पर अब देख ला, हिम्मत नहीं है आपकी यहां पर यह बोलने के लिए कि हम इस आंदोलन में खड़े, हम राष्ट्रीय पार्टियों का दरकिनार करते हैं। खुला मंचों पे बोलना शुरू कर दीजिए, राष्ट्रीय पार्टियों का भगवान भी सामने आएगा, स्वीकार नहीं है। और क्षेत्रीय दल का लाठा भी अगर हमारे सामने आएगा, हम उसको सिर पे चढ़ाएंगे। हमें किसी संसाधन की जरूरत नहीं है, जनता नेता तय करेगी, जनता नेता बनाएगी। जिस दिन ये इच्छा शक्ति आंदोलनों से निकलने लगेगी, ये घुटनों पे पैर चाटने आ जाएंगे आपका। आपकी डिमांड तो फिर बहुत छोटी होगी, आपकी हर बात को ये मानने के लिए बाध्य होंगे। इस तरीके का संकल्प आपको आंदोलनों से भी लेना पड़ेगा, तभी आपकी जीत है। वरना लूटे हम, पिटे हम, आंदोलन करें हम, समर्थन करें हम, और चुनाव के टाइम पर यहाँ वो तो ठीक थी, पर के चक्कर में बिल्कुल गड्ढे में चले गए। अब गड्ढे में जाने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठ एकजुट होकर बोलो कि राष्ट्रीय पार्टियों में हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, वोट इनको देंगे ही नहीं, और हम अपना क्षेत्रीय दल मजबूत करेंगे। इस मानसिकता के साथ आप चलिए, मेरा विश्वास है जब हम राज्य ले सकते हैं। अब तो बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा समय लगता है, मगर समय जाग रहा है। सोशल मीडिया में नौजवानों ने, सैनिकों ने, किसानों ने, मातृशक्ति ने जिस तरीके से यूकेडी के साथ सदस्यता स्वीकार करी है, मुझे लगता है 27 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जीत जनता की होगी, संसाधनों की हार होगी, और जनता अपना नेता तय करेगी। और जिस दिन सदन में यूकेडी जाएगी, वचन के साथ कह रहा हूं, चिल्लर खाल मोटर मार्ग तो छोटी सी बात है, विकास में जो बाधा आएगा उसे पहले समझाया जाएगा, नहीं समझा तो खदेड़ा जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझा तो उसको ठिकाने लगाने का काम अगर कोई पार्टी करेगी तो वो उत्तराखंड क्रांति दल है। इस वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका यह आंदोलन सफल हो, और इस आंदोलन की बदौलत ये जो चिल्लर खाल लालढांग मोटर मार्ग है ये बने, 20-25 किलोमीटर का हमारा जो उत्तर प्रदेश को टैक्स देना है ये छूटे, और हमारे राज्य की सड़क हमारे राज्य को छूते हुए रामनगर पिथौरागढ़ तक जाए। ऐसी उम्मीद के साथ मैं तमाम उन लोगों को साधुवाद करता हूं कि आज त्योहार के दिन भी इस धरने पे डटे हो।
ये बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश सल्तनतों को हिलाने के लिए बहुत है और आपकी सफलता के लिए मैं आशान्वित हूं और उम्मीद करता हूं जल्दी सरकार आपके सामने आएगी, आपकी इस मांग को पूरा करेगी। इसी आशा के साथ इसी त्योहार के दिन बुराई में अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि ये बुरे लोग भी सत्ता से जाएंगे, अच्छे लोग आएंगे और आपकी ये मांग दुनिया देखेगी कि कोटद्वार की महान जनता ने अपने हक के लिए जो आंदोलन किया था वो सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय उत्तराखंड।